जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करो, जितना शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा, जितनी तुम आगे तरक्की करोगे उतना ही तुम्हें शुक्राना का पता चलता जाएगा कि शुक्राने का महत्व क्या है। संगत जी, शुक्राना हम गुरु जी का क्यों ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें क्या नहीं देते। हमें गुरुजी हर चीज़ देते हैं, हमें गुरुजी हर चीज़ के बारे में आगाह करते हैं, ना जाने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, लेकिन हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि इसके चैनल पे हम वीडियो क्यों सुने, इसके व्यू आ रहे होंगे। ऐसी भावना ना लाए दिन में संगत जी। गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं ना संगत जी, सेवा का एक महत्व है, इसके पीछे भी एक कारण है। संगत जी देखो, संगत दिन पे दिन गुरुजी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरुजी की दिव्यता का आभास हर संगत को, हर नई नई संगत को होता जा रहा है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी जैसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने ये टेलीपैथिक का जरिया इसलिए बनाया ताकि आप घर बैठे शिव पुराण, जपजी साहेब, चौपाई साहेब, मंत्र जाप, घर बैठे संगत जी आप इन चीज़ का लाभ उठा सको। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी यह चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथिक का रास्ता चुना है। आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। हर सत्संग को सुनिए संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं आज ये अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, लेकिन आज मुझे कुछ अपना आप ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं आज का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मेरा 5 मार्च मतलब मार्च के महीने का है। कुछ महीनों से जहां मैं लगातार अपने घर में सत्संग कर रही हूँ। पिछले महीने मैंने 5 तारीख को अपने यहाँ सत्संग किया था, और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से वो सत्संग करवाया, खुद ही लोगों को भेज दिया, और सबने खाया पिया, सत्संग किया, सबने अपना सत्संग सुनाया भी। कई अंकल और कई आंटी जी भी आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 7 को निकलना था, तो इसलिए मैंने ये 5 मार्च को ही अपना सत्संग समाप्त किया। और उसके बाद एक दिन मैं गुरुजी को मैंने अपने यहाँ रखा भी, और बाहर वहीं पे सोती रही। बस ऐसा लगता था कि पापा घर में ही विराजमान है। तो खैर मुझे निकलना था, तो 7 तारीख को मैं सुबह पूना के लिए निकल गई। मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी की कृपा से मुझे अपराजिता पुरस्कार मिला था पूना में। तो उसको लेने के लिए जो 8 तारीख को था, 8 मार्च को पूना में था, तो मैंने उस अवार्ड को लेने के लिए पूना गई। वहां उस अवार्ड को मैंने ग्रहण किया, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने बोला। उसके बाद मुझे वहां से बेंगलोर के पास एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जाना था अपने टांगों के इलाज के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एक बार और सही कोशिश करते हैं कि शायद ऑपरेशन के बिना ही मेरी ये टांगे ठीक हो जाए। तो पूना से मैं बेंगलोर के पास में एक जगह थी, वहीं पे चली गई। तो वहां भी सत्य साईं बाबा का वो आयुर्वेदिक कॉलेज है, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहां 8-9-10 दिन थी करीब, 10-12 नहीं, मेरे ख्याल से 13 दिन थे। तो मेरी रोज वो लोग तरह तरह से मालिश होती थी, ये होती थी, सिकाई होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन वहां मैं श्री सत्य साईं बाबा के जो उनके सेवादार थे, बड़े मेजर, वो स्वामी जी से मिली, क्योंकि उन पर उनके गुरु की पूरी कृपा भी थी। तो उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहां गई तो मुझे
एक एहसास हुआ कि मैं मतलब ना मुझे दर्द होता था उन दिनों टांगों में, ना पैरों में कोई जलन होती थी, ना एड़ियों में कोई दर्द होता था। बस खाना पीना और चलती रहती थी थोड़ा बहुत, और 3-4 घंटे 4 घंटे तो मुझे वहाँ मालिश वगैरह में ही निकल जाते थे। बहुत ही अच्छी मालिश वो करते थे वहाँ, पंचकर्मा जिसको कहते हैं, और उससे वजन भी काफी कम हो जाता है, और मालिश तो खैर होता ही है। वो इतनी गरम गरम सिकाई करते थे कि कई बार मेरे घुटनों के आसपास थोड़ा जल भी गया, लेकिन मैं चिल्लाती नहीं थी। तो हालांकि आखिरी दिन में जब स्वामी जी ने देखा तो वो सब पर बहुत नाराज हुए। तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन वहां जाकर के जो एक नई बात हुई, वो नई बात ये हुई कि मैं गुरुजी का शुक्राना तो करती ही थी, तो उनका मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुम्हें कल एक अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगा, और उसे तुम मतलब ले लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इस समय एक दूर दराज ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पे कौन मुझे उपहार भेजेगा, कहाँ से मुझे गिफ्ट आएगा। तो बहुत सोचती रही। फिर मैंने कहा चलो जो गुरुजी की इच्छा देखा जाएगा। दूसरे दिन थर्सडे के दिन सुबह वहाँ एक मिस्टर राव थे जिनको मैं पहले से जानती थी, जिनके मतलब कहने से ही मैं वहां गई थी। वो सुबह आए तो उन्होंने हालचाल पूछने तो रोज आते ही थे, तो उन्होंने मुझसे बोला अच्छा कैसे हो, कैसी तबीयत है, कैसा क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ना एक उपहार लाऊंगा शाम को। तो मैंने कहा क्या उपहार लाएंगे, अरे आप कुछ नहीं खरीदिए मेरे लिए। कह लगे नहीं, वो बाबा का उपहार है। तो मैंने कुछ कहा नहीं, और शाम को जब वो आए तो वो साईं चरित्र लेकर के आए। तो आप यकीन करिए कि मुझे एकदम से गुरुजी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मैं कल तुम्हें उपहार भेजूंगा। क्योंकि गुरुजी भी साईं बाबा, शिरडी बाबा, सभी की किसी की भी पूजा करने से तो नहीं इनकार करते हैं, और उन्होंने उस रूप में आकर के मुझे उस जंगल जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना दर्शन दिए। तो मैंने उस किताब को, पुस्तक को, साईं चरित्र को स्वीकार किया, और वो भी कहने लगे मेरे पास सिर्फ एक ही किताब थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये मैं आपको दे दूं। तो मुझे बेहद खुशी हुई। और रोज सुबह वहां मोरों की आवाज आती थी, वहां बहुत सारे मोर थे, तो उनकी आवाज आती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने उस दूर दराज की उस जगह में भी मुझे अपना उपहार भिजवा ही दिया, और मैं बहुत खुश थी। आज मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी अपने सभी सत्संग वासियों से और सभी अंकल जी आंटी से, कि मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में एक हमेशा ये एक खाली जगह होती थी, काश मेरा बाप होता, काश मेरा पापा होता, तो मैं ये करती, मैं वो करती। शायद मैं जो आज कर पाई हूँ किसी के आशीर्वाद से, किसी के उससे, या मैं अपनी माँ के प्रयत्नों से शायद मैं भी कर पाती। लेकिन मैं पापा की वो भूख मेरे दिल में हमेशा से थी, और कई बार मैं जैसे कोई बुजुर्ग थे या कुछ थे उनको कहने की कोशिश भी करती थी, जैसे चाचा वगैरह होते हैं उनको भी, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का, जिसको कहना चाहिए कि बोलने सुनने तक ही रहता है, लेकिन ना वो कभी पापा एहसास करते हैं, ना वो पापा की तरह कोई ड्यूटी निभाते हैं। तो फिर मैं कभी किसी को कहती ही नहीं थी। लेकिन जब मैं बेंगलोर के पास उस आयुर्वेदिक कॉलेज सिद्ध साई वो वहां गई, श्री परिपूर्णा उस आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम है, तो वहां स्वामी जी ने जब मुझे बुलाया पहली बार, तो मैं गई, मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी तरह से बात करी, और उन्होंने के मुंह से पहली बार उन्होंने मुझे बेटी करके संबोधित किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार मैं ध्यान से सुनती रही, उन्होंने फिर से कहा बेटी तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। तो मेरे जो वर्षों की भूख थी वो वहां जाके पूरी हुई। और उसके बाद, और 2-3 दिन के बाद ही कुछ और मैसेज आया, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि योर पप्पा, और मुझे बेटी करके उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने स्वामी जी के रूप में मुझे उस पप्पा का
एक दर्शन दिया, और वो जो भूख बचपन से थी उसको भी पूरा किया। और जब मैंने उनको 10-12 दिन के, जब मैं वहां से 23 तारीख को 24 तारीख को मैं निकली थी वहां से, क्योंकि 10-12 दिन 14 दिन हो गए थे, तो वहां से मैं निकलने लगी। तो मैं 2 दिन पहले जब टिकट कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि चलो अब वापस चलें, क्योंकि शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि पे घर पहुंचना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ शिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार होता है। और हमारी शिवरात्रि 3 दिन की तो मेन पूजा ही होती है, और टोटल शिवरात्रि पूरा ये महीना हम लोग शिवरात्रि का ऐसे मनाते हैं जैसे लड़के की शादी हो रही होती है। पहले दिन से जैसे गुरुजी आता है, वो गायत्री का फोटो देते हैं, ये है, तो वो असली इस बात का अभिप्राय होता है कि वो लड़की की शादी का न्योता देने आए होते हैं। तो तब से हमारे यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़कियां मायके आती हैं, खाती हैं, पीती हैं, नहाती हैं, नए कपड़े पहन के जाती हैं। फिर शिवरात्रि पे सब लोग द्वादशी को पूजा करते हैं। हम लोग द्वादशी से ही पूजे थे, बाकी लोग त्रयोदशी को होती है। तो 3 दिन तक हमारे यहाँ मावस तक पूजा होती है, और हमारे यहाँ पूजा जो होती है वो अखरोटों की होती है। तो हम लोग शिव का कलश, पार्वती जी का कलश, भैरव का कलश, उसके बरातियों का कलश, सबके बर्तन के रूप में बनाते हैं, और उसमें अखरोटों को डालते हैं। उन्हीं को सजाते हैं, संवारते हैं, टीका लगाते हैं, चांदी वर्क लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। और जो भी खाना उस दिन बना होता है वो सब उनको खिलाते हैं, और दूध दही से अलग से शिव जी का नहाते हैं, ये सारा करते हैं। अब आपको शायद हैरानी होगी कि हम अखरोट की पूजा क्यों करते हैं। कश्मीर में फरवरी के महीने में बर्फ होती है, चारों ओर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे टाइम में अखरोट की पूजा करना, और वो भी शिवरात्रि पे। तो मैं आपको बताऊं कि अखरोट के अंदर 4 गिरियां होती हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक है। 4 वेदों का प्रतीक होने के कारण हमारे यहाँ द्वादशी के दिन जब पूजा करते हैं तो घर का जो बड़ा होता है वो अमावस तक अंतर्ध्यान हो जाता है। तो अंतर्ध्यान होना सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही तो करेगा जिसमें इतना तपबल हो। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जिसे 4 वेदों का ज्ञान होगा उसी में इतनी शक्ति होती है कि वो अमावस तक अपने आप को अंतर्ध्यान रख के उसी में लीन रह सकता है। तो इसलिए अखरोटों की पूजा होती है, वरना न तो उस समय अखरोट उगते हैं, न कटते हैं, न कुछ होता है। तो खैर, ये अखरोटों की 3 दिन पूजा होती है, उनका रोज पानी बदला जाता है, उनको नया पानी डाला जाता है, उनको फिर से भोजन आदि खिलाया जाता है, सब किया जाता है। और ये 3 दिन जो होता है ये ऐसा होता है कि पार्वती जी की बारात आई होती है, उसको 3 दिन ठहराया जाता है। मावस के दिन इसको विदा किया जाता है। तो मावस के दिन जो घर की बड़ी महिला होती है वो शिव जी का कलश अपने कंधे पे लेकर के दरवाजे पे जाती है। तो बाहर वो एक कोई आदमी बाहर जाता है, वो ठक ठक करता है कि वो कहता कौन है। वो कहता है मैं राम ब्योर हूँ। तो कहता है क्या करने आए हो, क्या है काम तुम्हारा। वो कहता है मैं आप सब के लिए धन दौलत, इज्जत, मान, शोहरत, सुख, शांति लेकर आया हूँ। तब वो उसे खोलती है, और तब वो अंदर फिर से आती है, और फिर से वो अखरोट के फिर तोड़ते ओड़ते हैं, उसको प्रसाद खाते हैं। और चावल के आटे की रोटी इस त्योहार का एक मुख्य आकर्षण होता है। छोटे छोटे चावल के आटे की रोटियां बनाना वो रोज बनती हैं, और उसको खाया जाता है, और उस समय बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अमावस से लेके अष्टमी तक ये अखरोट सबको बांटे जाते हैं। ये गीले गीले अखरोट होते हैं, और सबको, जितने भी आपके जानने वाले होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, सभी को बांटा जाता है। और अष्टमी के बाद फिर नहीं बांटा जाता है। तो ये तो था शिवरात्रि का ये है। तो खैर, अब हम अपने पिछले मुद्दे पे चलते हैं कि जब हम बेंगलोर से चलने लगे तो मैं टिकट कर रही थी, तो मेरी जो पहली टिकट ही दिखाई दी वो प्रयागराज से होती हुई दिखाई दी। तो मुझे एकदम से मतलब ख्याल आया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं प्रयागराज से होते हुए जाएगी, चलो नमन कर लेंगे उससे। तो मैंने वही टिकट कर ली,
और ये भी नहीं देखा कि वहां हॉल्ट कितनी देर का है। जब मैंने प्रयागराज की टिकट करी 24 तारीख को, मैं तो चली, हमारी फ्लाइट पहले कलकत्ता गई और कलकत्ता से फिर हम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में काफी लंबा हॉल्ट था, 10 घंटे का। तो जब मैंने वो करा, ऐसे बैठी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना नहा के आ जाऊं। और क्योंकि इस सारे अभियान में तो वैसे ही हो गया था, टाइम हो गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे वहां जो एक दो जान पहचान के हैं, उनका तो टेंट लगा है यहाँ, चलो मैं उनको भी फोन करती हूँ। उन्हें जब मैंने फोन वोन किया तो उन्होंने कहा, अरे आ जाओ बहन जी, माता जी आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो मेरी और हिम्मत बढ़ गई। अब मैं जब बाहर वहां से निकली तो टैक्सी स्टैंड पे गई, मैंने उनसे कहा गंगा घाट, तो उन्होंने मुझे बोला पता नहीं कौन सा चौराहा। मैंने सोचा ये शायद गंगा घाट के पास कोई चौराहा होगा, और मैंने उसको पैसे दे दिए, 1100 रुपए की कुछ उसने लिए, और उसने थोड़ी सी दूर पे जाके चौराहे पे मुझे छोड़ दिया। तो मैं जब वहां पे चौराहे पे खड़ी थी तो वहां पे एक कूड़ा वाला खड़ा बैठा हुआ था। तो वो बोलने लगा, आपको माता जी कहाँ जाना है? मैंने कहा भैया मुझे नहाने के लिए जाना है, और क्योंकि 26 तारीख का लास्ट स्नान था, शिवरात्रि का स्नान था, तो बहुत भीड़ भी आ रही थी। तो कहने लगे आप कैसे जाओगे, आपके पास अटैची भी है और आप कैसे जाओगे इतनी दूर? हमने कहा यहाँ से जाने का कुछ ऑटो वोटो कुछ नहीं मिलेगा। कहते कहाँ मिलेगा माता जी, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये यहाँ मोटरसाइकिलें चलती हैं, आप मोटरसाइकिल पे चली जाओ और आप अच्छी तरह से पहुंच जाओगी। तो इतनी देर में एक मोटरसाइकिल आया, उसने उससे बात करी, ये करा, उसने पता नहीं क्या कहा, वो 50 रुपए पे वो अटका रहा, वो भी अटका रहा, वो नहीं। इतने में एक और आया साइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल वाला। तो कहता है माता जी कहाँ आपको जाना है, क्या है? उस हमने कहा मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, और जहाँ पे वो टेंट लगे हैं, इसी तरह से मैंने सारा बताया। तो कहने लगे मेरा घर उधर ही है और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है फिर तो मैं बैठ गई मोटरसाइकिल पे, और उसने आगे अटैची को रखा और मुझे वो लेके चला। जब मैं बैठी थोड़ी दूर आगे जाते ही उसने मुझे बोला, माता जी आप, पता नहीं, मैं जब जा रहा था तो मुझे ऐसा आदेश आया कि वहां पे वो माता जी खड़ी है, उसको उठा लो और उसको लेके चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वैसे ही आ गया आपको करने के लिए। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा कि गुरु जी ने मेरा बंदोबस्त कर दिया। 11:30 बजे रात के हो गए, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी। तो खैर किसी तरह मैंने उनको फोन वोन किया, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ, तो हम वहां से आपको ले लेंगे। इतनी देर में मेरे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और पैर इतने मेरे दुख रहे थे, टांगों में भी बहुत दर्द हो रही थी। तब वहां पे एक पुलिस वाला था, उसने बोला यहाँ पे शौचालय है, आप वहां जाइए और वहां पे आप रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने उस लड़के को कहा तुम अटैची देखो, मैं यहाँ से रिचार्ज करा लेती हूँ। तो थोड़ा सा फोन रिचार्ज हुआ, तो उसको फोन किया, तो वो थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आ गए। तो खैर उन्होंने कहा चलिए वहां पे है, तो हम उनके घर करीब 12 12:30 तक जाके जब पहुंचे, तो वहां पे टेंट वेंट कुछ लगा हुआ था। तो हम अंदर घुसे, ठंड भी बहुत लग रही थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी कंबल मुझे वगैरह दी, उन्होंने कहा आप कुछ खा लीजिए। हमने कहा नहीं कुछ नहीं खाना है। कह लेंगे चाय पी लीजिए। तो उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और मैं वो पी करके सो गई। सुबह मैं जब उठी फिर से, तो मैंने देखा कि उनकी माताजी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रही है नहाने के लिए। तो मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि मैं उनको जानती थी। तो वो वैसे वृंदावन के हैं, लेकिन वो बॉम्बे में अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो मैंने कहा कल माता जी रोज जाती है ना गंगा स्नान करने के लिए, तो मोटरसाइकिल पे जाती हैं। हमने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर में मैं भी उठी, और उस दिन एकादशी थी और एकादशी का मेरा व्रत था। तो जाने अनजाने में, जो मैंने सोचा भी नहीं था, कि एकादशी के दिन मुझे स्नान करने का मौका मिला। तो जब उनकी माताजी वापस आ गई, सब कुछ हुआ, तो कहने लगी आप भी बहन जी चली जाओ और आप भी स्नान करके आ जाओ। तो वो लड़का बोला माताजी पैदल कहाँ चलोगे, चलो आप भी मोटरसाइकिल पे चलो, मैं आपको स्नान करा के लाता हूँ। तो उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और कई घाटों पे गया, जहां पे एक जगह बहुत कम भीड़ थी, वहां पे उतार दिया और कहा आप नहा लो यहाँ पे। तो मैंने खूब अच्छे से डुबकियां लगाई, खूब नहाया, खूब अच्छे से किया। फिर गंगा किनारे बैठ के अन्नदान ये सब वो सारा भी करती रही, और फिर उन्हीं गीले कपड़ों में मैं वापस आ गई। तो घर आकर के फिर मैंने कपड़े बदले और फिर मैंने एकादशी का, उनका भी व्रत था, तो मैंने भी वहां पे खाया पिया, सब कुछ किया। तो मुझे
बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, गुरुजी ने सब बंदोबस्त कर दिया, लोग परेशान होते हैं कैसे जाए, किधर क्या जाए, उन्होंने मुझे सारा रास्ता भी इसका बना दिया और अच्छी तरह से मुझे नहाने का भी हो गया, ये भी हो गया और कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो उसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर को भी मैंने कुछ आलू वगैरह खाए। तो शाम को मेरी फिर मुझे फ्लाइट के लिए फिर से अब टाइम हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला, कहने लगे माता जी हम आपके लिए यहाँ से भी एक स्कूटर वाले को बता देते हैं, वो हमारे जान पहचान का है, वो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ आएगा। मैंने वो खाना खाया और उसके ऑटो मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ गई। तो नॉर्मली मैं ऐसे साइड से बैठती थी, तो माताजी बोले कि नहीं, आप एक पाँव इधर डालो, एक पाँव इधर डालो और बैठो आराम से। तो खैर हमने उनका कहना माना, मैं वैसे ही चली आई। तो करीब घंटा 1.5 घंटा लगा और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट में जाके फ्लाइट फिर से डिले थी, तो मैं वहीं पे बैठी रही अंदर और फिर फ्लाइट चल पड़ी और मैं बड़ी राजी खुशी से अच्छी तरह से बॉम्बे पहुंच गई। और बॉम्बे पहुंची तो फटाफट सामान को बस रख के मैं बाजार गई, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा का सामान लाना था। तो बाजार गई, बोरीवली मार्केट में, वहां से सारा फूल, पूजा सामान, सारी चीजें लाई, मिठाई लाई, ये सब लाई, सारी चीजें लेकर के आई और फिर शिवरात्रि पूजन के लिए जुट गई। शिवरात्रि पूजन की, शाम को मैंने खूब अच्छे से सजाया करा, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए, खूब पूजा करी अच्छे से, बहुत देर रात तक पूजा करती रही और शिव जी को गंगा जल से नहाया और भी जिस तरह से भी हो सकता था वो सब किया, भोग लगाया, फूल चढ़ाए, सब कुछ किया और सारी पूजा करी। और उसके बाद मैंने खुद भी भोजन ग्रहण किया, क्योंकि मैंने भी दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो व्रत का मैंने सारा खाया। उसके बाद करीब शायद 2 बजे रात तक मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद मैं, क्योंकि बहुत थक गई थी, क्योंकि वहां भी रात भर बैठी हुई थी, उधर भी थी, तो मैं 2-2:30 बजे के करीब जाकर के सो गई। दूसरे दिन भी मैंने पूजा वगैरह सब की, सब कुछ किया 3 दिन तक, क्योंकि वो बारात घर में रहती है, तो पूजा पाठ किया, ये सब किया। लेकिन पल पल गुरु जी का शुक्राना कर रही थी कि उन्होंने सभी काम स्मूथली, बहुत अच्छी तरह से और कर दिए। कोई मेरा पैसा ज्यादा खर्च नहीं हुआ, बड़े आराम से मैंने गंगा का स्नान भी किया, पैसे भी, थोड़े पैसों में मैं मोटरसाइकिल पे आराम से चलती चली गई और ये शिवरात्रि की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। वो सारी शिवरात्रि की पूजा भी मैंने 3 दिन तक करी और अमावस के दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से विसर्जन भी किया। और फिर जो बिल्डिंग में ही कुछ एक आध घर थे, उनको ही मैंने अखरोट बांटे। ज्यादा दूर में इधर उधर नहीं बांट सकी, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत दर्द था। तो इस तरह से करके ये यात्रा, ये इलाज, ये सब कुछ चलता रहा, जो सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ था, कि मुझे किसी चीज का कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और जब मैं बॉम्बे आई तो मुश्किल से 6-7 दिन ही हुए थे, तो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे नहीं पता। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा और तुम डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पता नहीं क्या उनका आदेश था या क्या उनका वो संकेत था। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि चल क्यों ना मैं ऑपरेशन ही करा लेती हूँ। मैंने फटाफट में कोकिला बहन में गई और मैंने वहां डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ किया। बात करते करते ही उन्होंने मुझे 21 तारीख की डेट भी दे दी। फिर मैंने अपने घर भी खबर भेजी, सब आए वरे, सबको मैंने बता दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बहुत सारे लोग आए, क्योंकि खाने वाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने जब ये समाचार स्वामी जी को भेजा वहाँ बेंगलोर के मतलब वहाँ श्री परिपूर्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उनका जवाब आया, बेटी तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं पूरे ऑपरेशन में तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा सब ठीक करेंगे। तो आप यकीन करिए, मैंने कहा गुरुजी ही ये बोल रहे हैं और गुरुजी ही स्वामी जी के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा
सुकून सा मिला। और बार बार उनका 3-4 दिन के बाद फिर मैसेज आया, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आराम से जाओ, आराम से आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने 21 तारीख की डेट ले ली थी और फिर मैंने उस दिन ऑपरेशन करने का निश्चय ले लिया था। तो इस तरह से गुरुजी ने पल पल पे, पल पल पर, हर कदम पर, हर रोज उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी यात्रा को, मेरे इलाज को, हर चीज को उन्होंने सुलभ बना दिया। पहले मेरे पतिदेव यहाँ ऑपरेशन के लिए नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भी बाद में चुप कर ली। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बच्चों ने कहा तो मैंने उनको बोला कि भाई एक एक करके आओ, यहाँ जमघट मत लगाओ। तो खैर सब आए, करे और वो भी हो गया। तो ये सब उस गुरुजी का शुक्राना है। मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। और मैं उनका ये शुक्राना अगर मैं जिंदगी भर लाखों बार, करोड़ों बार भी करूं तब भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी वाकई में एक ऐसी शक्ति है, गुरुजी वाकई में एक ऐसे पापा है जो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर बेटी का ध्यान रखते हैं, हर बेटे का ध्यान रखते हैं और उनको हर पल की खबर रहती है। अनंतम अनंतम उनका शुक्राना है। अगर हम कितना भी करें तब भी हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर तेरी दी हुई दात तेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम ही ने मुझे तो जीना सिखाया, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का। और जितने भी अंकल आंटी जी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन सब की मनोकामना को भी पूर्ण करे और उनके भी दुख दर्दों का भी इलाज करे। और जो भी इससे उनको सुन रहा हो, कह रहा हो या कुछ भी हो, उन सब को पर गुरुजी की मेहर बनी रहे। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग भाई साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।